हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th की जो ज्योग्राफी है हमारी बुक फर्स्ट, उसका चैप्टर नंबर 4 जो हमारा बच्चों महासागरों और महाद्वीपों का वितरण, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें बता देना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको हमारे चैनल पे सभी सब्जेक्ट के सपोर्ट मटेरियल के न्यू वाली जो सपोर्ट मटेरियल आई है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन की वीडियो आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं। तो चले बच्चों, चौथे चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो को देखते हैं। बच्चों, पहला क्वेश्चन जो हमारा एमसीक्यू का फोर्थ चैप्टर का पहला क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ध्रुवीय पलायन बल से संबंधित है। तो बच्चों, ध्रुवीय पलायन बल से संबंधित कौन सा है, तो वो है बच्चों पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो बच्चों उसे क्या कहते हैं, घूर्णन। और एक तो पृथ्वी दो तरह से घूमती है, एक सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है उसे परिक्रमण कहते हैं, और अपने अक्ष पे घूमती है जिससे दिन और रात होता है उसे घूर्णन कहते हैं। तो पृथ्वी का घूर्णन इसका सही उत्तर है। आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के सिद्धांतकार कौन थे। तो बच्चों, ये जो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है ये मैकेंजी के द्वारा दिया हुआ है। मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, टिलाइट का निर्माण डैश के कारण होता है। बच्चों, टिलाइट का निर्माण किससे होता है, तो हिमनदों के निक्षेप से। किससे होता है बच्चों, हिमनदों के निक्षेप। हिमनद क्या होता है, हिम का मतलब बर्फ होता है और नद का मतलब बर्फ की नदी के निक्षेप से। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम, प्रशांत महासागरीय क्षेत्र को कहा जाता है। बच्चों, प्रशांत महासागरीय क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहते हैं। अच्छा, रिंग ऑफ फायर क्यों कहते हैं मैं ये आगे बताऊंगा आप लोगों को, वीडियो में बने रहें। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, किस विधि के द्वारा महासागरों में विभिन्न महाद्वीपों से चट्टानों के निर्माण को सहारबंद बनाने में सुविधा हुई है। तो बच्चों, इसका जो सही उत्तर है हमारा है रेडियोमेट्रिक डेंटिंग के तरीके से। ठीक है बच्चों। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, समुद्री तल को कितने खंडों में विभाजित किया जा सकता है जो गहराई के साथ साथ ढाल के रूप में पर आधारित हो। तो समुद्र के तल को कितने खंडों में विभाजित कर सकते हैं बच्चों हम, तो 3 खंडों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हिमालय पर्वतों के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट सीमा है। तो बच्चों, जो हिमालय पर्वत के साथ जो भारतीय प्लेट की सीमा है उसे हम क्या कहते हैं, महाद्वीपीय अभिसरण, महाद्वीपीय अभिसरण के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों हमारा, अल्फ्रेड वैगनर ने पानी से घिरे एक बड़े महाद्वीप को क्या नाम दिया था। तो अल्फ्रेड वैगनर ने पानी से, देखो कहा जाता है कि अल्फ्रेड वैगनर ने कहा था पृथ्वी पे पहले जितनी भी जमीन है, भूखंड है, वो एक साथ था जिसका नाम पेंजिया दिया गया था। क्या दिया गया था, पेंजिया। और सारा समुद्र एक साथ था जिसे पैंथालासा कहते थे। ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको चीजें समझ आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों हमारा, निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 9 की क्वेश्चन है बच्चों 9 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक छोटी प्लेट नहीं है। छोटी प्लेट नहीं है। ठीक है बच्चों। तो जो आर्कटिक है बच्चों ये छोटी प्लेट नहीं है, ये बड़ी प्लेट है। ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, वैगनर द्वारा बड़े महासागर को क्या नाम दिया गया था। अभी मैंने महाद्वीप का नाम क्या बताया था आपको, पेंजिया, और महासागर का नाम क्या है बच्चों, पैंथालासा। तो इसका सही उत्तर ख हो जाएगा हमारा, पैंथालासा। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, वैगनर के अनुसार पेंजिया को भूमि रूपों में विभाजित किया गया है। तो बच्चों, वैगनर के अनुसार पेंजिया को, फिर पेंजिया जो थी ना हमारी भूमि, वो 2 हिस्सों में टूट गई। ऊपर वाले को कहते थे लोरेसिया और नीचे वाले को कहते थे गोंडवाना लैंड। ठीक है बच्चों। इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ख ऑप्शन। तो बच्चों, ये आपको समझ आए होंगे आपको सारा। ये अब पैराग्राफ वाले क्वेश्चन है बच्चों। देखिए, पैराग्राफ वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके। ठीक है,
क्योंकि पैराग्राफ से भी कई तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। पहले आपको पैराग्राफ बिल्कुल अच्छे से पढ़ना होता है, फिर उसके आंसर्स आपको देने होते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस। तो चलिए बच्चों, ये आप वीडियो को रोक करके इस पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा, मैं सीधा आपका आता हूं पैराग्राफ के क्वेश्चंस पर। चलिए देखते हैं पैराग्राफ के क्वेश्चंस क्या क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है हमारा, जैसे जैसे समुद्र तल चौड़ा होता जाता है और मध्य महासागर कटक से अलग होता जाता है, यह प्रक्रिया का संबंध किससे है? तो बच्चों देखो, जैसे जैसे समुद्र तल चौड़ा होता जाता है और मध्य महासागर कटक, कटक मतलब कटाव आता है, उसे कहते हैं चुंबकीय उत्क्रमण। क्या कहते हैं बच्चों? चुंबकीय उत्क्रमण। इसका सही उत्तर हमारा क हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, देखो क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, जिस प्रक्रिया के द्वारा मैग्मा नए महासागरीय परपटी को दोनों तरफ धकेल रहा है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे कहते हैं हम समुद्र तल फैल रहा है। समुद्र तल क्या हो रहा है बच्चों? फैल रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बच्चों, वह स्थान जहां समुद्र तल फैला हुआ होता है उस स्थान को कहा जाता है, उस स्थान को क्या कहते हैं बच्चों? उस स्थान को कहते हैं मध्य महासागर कटक। मध्य महासागर कटक। ठीक है बच्चों, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये हमारा, ये लघु उत्तरित प्रश्न है। कैसे प्रश्न है बच्चों? लघु उत्तरित प्रश्न। बच्चों देखिए, लघु उत्तरित प्रश्न को भी मैं इस वीडियो में जितना हो सकता है उतना ज्यादा से ज्यादा आपको करवा देता हूं, और जितने भी बड़े क्वेश्चन होंगे फिर उसको मैं पार्ट सेकंड में इसके अपलोड कर दूंगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा हमारा, वैगनर ने महाद्वीप विस्थापन के लिए किन बलों को उत्तरदायी बताया? तो बच्चों वैगनर ने जो महाद्वीपों का विस्थापन हो रहा है इसके लिए दो बल बताए, एक तो पोलर फ्लेमिंग बल, दूसरा ज्वारीय बल। पोलर फ्लेमिंग बल क्या होता है बच्चों? जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, इससे जो बल लगता है उसी को कहते हैं पोलर फ्लेमिंग बल। और जब सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक साथ सामने आ जाते हैं, सूरज, चंद्रमा, पृथ्वी, चंद्रमा इधर आ जाए या पृथ्वी के इस साइड आ जाए, तो उसे कहते हैं ज्वारीय बल। ज्वारीय बल सूरज व चंद्रमा के आकर्षण के संबंधित होता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, भूकंप, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन, भूकंप व ज्वालामुखी का विश्व में वितरण स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, अच्छा हाँ, इसको ज्वालामुखी की हम पेटियां भी बोल सकते हैं। ठीक है, पहला जो बच्चों पेटी है विश्व में, देखिए वो है अटलांटिक महासागर के मध्यवर्ती भागों के तट रेखा, अटलांटिक महासागर के बीचों बीच समानांतर, देखो इसको मैप में देखते हैं, ये हमारा अटलांटिक समुद्र दिख रहा होगा बच्चों, इसके, ये तो प्रशांत महासागर है, सॉरी, ये रहा अमेरिका, ये अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका है, ये अफ्रीका है, इसके बीचों बीच आपको एक लकीर सी दिख रही होगी, ये वाला पहला क्षेत्र, ये भूकंप का क्षेत्र, भूकंप की पेटी। दूसरा जो क्षेत्र है बच्चों, अल्पाइन से हिमालय तक की श्रेणी और प्रशांत महासागर के किनारे तक चलता है, तो इसे दिखा देता हूं मैं आपको, ये रहा आपका, ये पूरा हिमालय श्रेणी तक ये जाता है आपका। ठीक है, ये पूरा आता है आपको। ठीक है बच्चों, तीसरा जो है बच्चों, तीसरा क्षेत्र इंपॉर्टेंट है प्रशांत महासागर के किनारे, और सबसे ज्यादा यहीं पे भूकंप आते हैं पूरी दुनिया में। महासागर के किनारे एक वलय के रूप में है, रिंग ऑफ फायर इसी को कहते हैं, मैंने अभी आपको बताया था ना ऊपर। देखिए ये रहा आपका प्रशांत महासागर में, ये पश्चिम अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी में, और ये वाला इलाका, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये वाला इलाका आपका मैप वर्क में भी आ जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए बच्चों, ये देखिए वैगनर के महाद्वीपीय, आपको मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि ये वाला जो क्वेश्चन था हमारा, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये आपको समझ आया होगा अच्छे से। आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन सेकंड, वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में अंतर बताइए। तो वैगनर ने दो सिद्धांत दिए थे बच्चों, एक तो दिया था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जिसमें बताया था महाद्वीप बहुत तेजी से क्या हो रहे हैं, खिसक रहे हैं, अपना स्थान बदल रहे हैं बच्चों। ठीक है, देखिए वैगनर की संकल्पना केवल महाद्वीपों को गतिमान बतलाती है, जबकि महाद्वीप एक स्थलखंड प्लेट का हिस्सा है और यह संपूर्ण प्लेट गतिमान होती है। ठीक है, सेकंड, वैगनर के अनुसार शुरू में सभी महाद्वीप एक संगठित रूप में पैंजिया में मौजूद था, पूरी जमीन एक साथ थी, पैंजिया कहते हैं जिसे, और जबकि बाद में खोजों से साबित हुआ कि महाद्वीप खंड जो प्लेटों के ऊपर स्थित है भूवैज्ञानिक काल पर्यंत गतिमान थे, मतलब ये प्लेटें एक गति करते रहते थे, तथा पैंजिया विभिन्न महाद्वीप खंडों के अभिसरण मतलब पास आने
से बने हुए हैं और ये प्रक्रिया प्लेटों में निरंतर चलती रहती है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए पॉइंट नंबर थर्ड। वैगनर का सिद्धांत महासागरों के तली की चट्टानों की नवीनता तथा मध्य महासागर कटकों की उपस्थिति की व्याख्या नहीं करता है, जबकि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत इसकी व्याख्या करता है। पॉइंट नंबर फोर्थ है बच्चों, वैगनर के सिद्धांत महासागरी तली की चट्टानों की नवीनता व महासागर की शैली अति पुरातन की व्याख्या नहीं करता, कि वो महासागर के अंदर जो सेल्स हैं, मट्टी है, वो कितनी पुरानी है ये व्याख्या नहीं करता। पॉइंट नंबर 5 है बच्चों, वैगनर ने महाद्वीपों के गतिमान होने के लिए ध्रुवीय फ्लेमिंग बल तथा ज्वारीय बल को उत्तरदायी माना है, जबकि ये दोनों बल महाद्वीपों के सरकाने में असमर्थ थे। प्लेटों की गति का कारण दुर्बलता मंडल में चलने वाली संवहनी धाराओं तथा जिससे प्लेट गतिमान रहती हैं, इनको कहा गया है। तो बच्चों उम्मीद करता हूं थोड़ा मोड़ा समझ आया होगा। देखो अगर आपको चीजें समझ नहीं आती ना, मेरे को क्या है, मैं तो वीडियो में एक्सप्लेन करता चले आता हूं। ठीक है, अगर आपको चीजें समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट करके प्लीज बताइए, तो मैं अगली कम से कम इस वीडियो में नहीं तो अगली वीडियो में इसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, आप ही तो हमारे अच्छे एक मार्गदर्शक हैं। आप ही के आप बताएंगे ना मेरे को कि किस तरह से मेरे को अपनी वीडियो के अंदर सुधार करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपसारी सीमा और अभिसरण सीमा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अपसारी सीमा क्या होती है, इसमें दो प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में, मान लीजिए ये दो प्लेट है, ये एक दूसरे से दूर भागते हैं, ठीक है, अलग हटती है। इससे नई प्रॉपर्टी, नई जमीन का क्या होता है, निर्माण होता है। इससे प्रसारी स्थान कहलाता है, मतलब स्थान का फैलना। इसका उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है। ठीक है बच्चों, इसी को कहते हैं अपसारी सीमा। अब देखिए अभिसरण सीमा क्या है बच्चों, जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर चढ़ जाए या एक प्लेट दूसरे प्लेट को दबा दे, दोनों प्लेट एक दूसरे के क्या आते हैं, समीप आते हैं। एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे धंस जाता है, वह भूप्रपट्टी क्या हो जाती है, पुरानी वाली जमीन भी खत्म हो जाती है। इसे प्रविष्ट क्षेत्र भी कहा जाता है। इसका उदाहरण प्रशांत महासागरीय प्लेट एवं अमेरिकी प्लेट है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा, अभिसरण से अलग अलग तरीके, वापस से सुनिए, अभिसरण के अलग अलग तरीके कौन से हैं। तो 3 तरीके बच्चों अभिसरण के, एक समुद्र और महाद्वीप प्लेटों के बीच, दूसरा दो महासागरीय प्लेटों के बीच, तीसरा दो महाद्वीप प्लेटों के बीच। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। सागरीय अर्धस्थल के विकास की परिकल्पना का वर्णन कीजिए। तो बच्चों सागरीय अर्धस्थल के विकास की परिकल्पना 1961 में हैरी हेस ने प्रस्तुत की थी। ऐसा उन्होंने मध्य सागरीय कटकों के दोनों ओर की चट्टानों के चुंबकीय गुणों के विश्लेषण के आधार पर बताया था। हेस के अनुसार महासागरीय कटकों के शीर्ष पर निरंतर ज्वालामुखी उद्भेदन से महासागरीय प्रपटी में विभेदन हुआ है एवं नवीन लावा इस दरार को भर करके महासागरीय प्रपट्टी को दोनों ओर धकेल रहे हैं। इस तरह महासागरीय धर स्थल का विस्तार हो रहा है। महासागर प्रपट्टी की का अपेक्षाकृत नवीन होना तथा साथ ही एक महासागर में विस्तार से दूसरे महासागर के न सिकुड़ने पर हेस ने महासागरीय प्रपट्टी के क्षरेपण की बात कही है। उनके अनुसार अगर मध्य महासागर कटक में ज्वालामुखी उद्गार के नवीन प्रपट्टी की रचना होती है तो दूसरे महासागर गर्तों के प्रपट्टी का क्या होता है बच्चों, विनाश होता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, मध्य महासागरीय कटक क्या है। तो बच्चों मध्य महासागरीय कटक आपस में जुड़े हुए पर्वतों की एक श्रृंखला बनाती है। महासागरीय जल डूबे हुए ये पर्वत के धरातल पर पाई जाने वाली शायद सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इस कटक के मध्यवर्ती शिखर पर एक प्रभावजनक पठार, एक रिफ्ट और इसकी लंबाई के साथ साथ पार्श्व मंडल इसकी खासियत है बच्चों। ठीक है, मध्यवर्ती भाग में उपस्थित द्रोणी वास्तव में सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी या खराब लगी। बच्चों क्लास 11 की ज्योग्राफी की वीडियो हम लगातार अपलोड कर रहे हैं हमारे चैनल पे। सपोर्ट मेडल की और भी जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री की भी वीडियो आपको मिल जाएगी। हिंदी की भी हमने वीडियो अपलोड कर दी है बच्चों, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं।
वीडियो को कुछ सुधारने की जरूरत है तो हम हमें कमेंट करके बताइए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों कि आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई कमी है तो कमेंट करके बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मैं ज्यादा पका देता हूं तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है? तो मैं कोशिश करूंगा कम से कम वर्डों में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें समझा सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल।